ऑफ सीजन के साथ बाल फटे हुए होना शुरू हो जाते हैं, धोते हैं, बाल गिरने बहुत लग जाते हैं और खुश्की आ जाती है। तो मैं जो मूस बना रही हूँ वो बच्चों से लेकर बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी इंग्रेडिएंट है। हम सबसे पहले शामिल करेंगे एलोवेरा। मैंने 2 चम्मच लिए हैं। अच्छा, ये फ्रेश एलोवेरा नहीं है, आप फ्रेश एलोवेरा भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है इसमें अदरक का पानी 1 चम्मच, और फिर मैं शामिल करूँगी इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच इसमें जाएगा सिरप जिंक का। इससे बॉन्ड जो है वो बहुत तेज़ी से क्लोज होता है। जो स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं, बाल फटे फटे फ्रीजी लग रहे होते हैं और हेयर फॉल जो हो रहा होता है वो बहुत तेज़ी से कंट्रोल होता है। ये हमने इस तरह मिक्स कर लेना। जिंक का बताया वो किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा? एनी शॉप पे बच्चों का सिरप है, ये हर जगह मिल जाता है, सिवाय पाकिस्तान में बहुत इजीली मिलता है और दूसरे ममालिक में भी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं मिलता, यूएसए यूके में, तो वो टैबलेट डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने मिक्स कर लिया और फिर इस लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई की 1 कैप्सूल। अच्छा, इसको जड़ों से लेकर नीचे तक के टिप्स तक के लगाना है। ठीक है। 1 घंटा लगाकर छोड़ देना है और उसके बाद हमने इसे वॉश कर लेना है। आप नॉर्मल और वॉश करना पड़ेगा आपको 2 दफा, क्योंकि इसकी स्मेल नहीं होगी स्मेल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप एक ही दफा वॉश करेंगे और ये निकल जाएगा। पक्की बात है? यस, बिल्कुल। और ये कलर ट्रीटेड हेयर के लिए बेहतरीन है। वो लोग जो बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग एजेंट है। इट्स अ मूस। हेयर मूस में बेसिकली वो चीजें हमने शामिल की हैं जो आपके बॉन्ड को क्लोज करें। तो जो 2 बाल 2 मुए हो रहे होते हैं वो इससे बिल्कुल, आपने एक बाल खोल के लगाना है। लगाने के बाद 1 घंटा छोड़ देना और फिर वॉश कर लेना है। ठीक है। न्यूट्रल पीएच के शैम्पू से वॉश करेंगे, इससे बाल गिरना भी रुकेंगे, खुश्की भी खत्म हो जाएगी और बालों की फ्रीजीनेस भी खत्म हो जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम क्या बना रहे हैं? जो नेक्स्ट चीज मैं बना रही हूँ वो है जो चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं। जो झाइयाँ आती हैं वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होती हैं। तो इस वक्त हमारे पास मैंने हम लोगों को परेशान देखा कब से शो देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना एक बार अगर झाइयाँ आ जाए तो वो उनका जाना रिवर्स। देखिए, झाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट ये होता है कि आप उससे अंदर से ट्रीट करें। और अंदर से खवातीन का मसला नहीं है, बंदे भी जो बाइक चलाते हैं, मर्दों का भी देखिए, वो तो बहुत के लिए बेसिकली आपको खाना सही करना जरूरी है। आपने आयरन का लेवल ऑप्टिमल रखना है, विटामिन डी का लेवल ऑप्टिमल रखना है और ओमेगास की क्वांटिटी बहुत ये मौरूसी होती है वैसे? नहीं, मोस्टली नहीं। ये आपकी अपनी बेसिकली पिगमेंट्स जो होते हैं वो आपके जिगर में बनना शुरू होते हैं। अगर आप जिगर को डिटॉक्स करना शुरू कर देंगे तो सही हो जाएंगे। अब जिगर में क्यों बन रहे हैं? आपका आयरन लेवल कम हो गया, रेड सेल्स कम हुए, वहाँ पे पिगमेंटेड सेल्स ज़्यादा हो गए। तो पिगमेंटेड सेल्स को आप कैसे भगाएंगे? आपने रेड सेल्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, वो बढ़ जाएंगे। वो पिगमेंटेड सेल्स खुद ब खुद आपके ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। लगाना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने लिया है धनिए का पेस्ट 1 चम्मच, और इसमें धनिए की बड़ी तासीर ठंडी होती है। यस। और हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच नारियल का दूध। हम दोनों को मिक्स कर लिया और फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच लहसुन और आधा चम्मच अदरक का पानी। इन सब को मिक्स करके बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने मसाज करना है। जहाँ जहाँ आपके पिगमेंट्स हैं आपने मसाज करना है, लेकिन क्योंकि इनमें फिनॉल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो पिगमेंट्स को वो अंदर से बिल्कुल डिस्पर्स कर देगी। तो आपको फर्स्ट डे पे ही इफेक्ट फील होना शुरू हो जाता है। और जब आपको लगे कि बहुत अच्छा इफेक्ट आना शुरू हो गया तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। ख़ास तौर पर आपने इस मौसम में 70 से लेकर 100 SPF यूज़ करना है। 70 to 100 SPF क्या है कि उसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर 100 के लेवल तक का। अच्छा, ठीक है। और वो वाले सन ब्लॉक्स होते हैं जिनमें जिंक ऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आपको ऊपर से कवरिंग बहुत अच्छी देते हैं। जो आप चूल्हे के पास जाते हैं, आप बाहर एक्सपोज होते हैं सूरज से, तो वो शुआएं अंदर आपकी पेनिट्रेट नहीं होती। डॉक्टर, तो मैं ये सोची हमारे यहाँ तो चलिए चूल्हा है ना, आप तो चूल्हे पे चीजें वगैरह कुछ बना रहे हैं। अगर हम गाँव देहात में देखें तो चूल्हे में जो लकड़ियाँ हैं उसको फूक रही हैं, और वो ज्यादा तभी मैं देखती हूँ जो सारे लंग्स कैंसर वगैरह भी है वो ज्यादातर गांव देहात में खवातीन जो हैं वो उससे मरती हैं, और वो फिर उनकी स्किन भी वाकई बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की स्किन होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। इसको मोस्टली आपने दिन के टाइम पे यूज करना है।
2 घंटे लगाइए डे टाइम पे। अगर आपको सूट करता है, स्किन आपकी रेड नहीं होती, आपको इरिटेशन नहीं होती है, तो आप इसको रात में भी इजीली लगाकर सो सकते हैं। 10 to 15 डेज में इससे इंशाल्लाह आपकी जो है झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सेम थिंग आपसे इंटरनली ख़त्म होंगी, वापस आ जाएंगी अगर आपने ब्लड लेवल्स अच्छे नहीं किए। ब्लड लेवल्स को ऑप्टिमल करना ज़रूरी है झाइयों के परमानेंट खात्मे के लिए। सही। तो वो क्या बना रही हैं आप? अब मैं बना रही हूँ टोनर। ओह, और बहुत आसान सा और ये टोनर है। स्किन के लिए है? ये टोनर फेस की स्किन के लिए है। बहुत आसान सा टोनर है। इसको हम बनाएंगे। 1 चम्मच हमने चीनी लिए और चीनी में हम शामिल करेंगे अदरक का पानी। और ये हम किसी भी वक्त अपने चेहरे पे कर सकते हैं? लगा एक सकते टाइम है हैं। कि जी? नहीं, आप एनी टाइम। वो लोग जो ओपन पोर्स से परेशान है, वाइट हेड, क्योंकि ओपन पोर्स होते हैं तो आपका ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होता है। जब ऑयल सीक्रेट होता है तो वाइट हेड बनते हैं। जब वाइट हेड इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो ब्लैक हेड बनते हैं। जब ब्लैक हेड इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो सिस्टिक एक्ने होती है। ये पूरा एक साइकिल है, पूरा एक साइकिल है। तो आप सबसे पहले आपने पोर्स को मिनिमाइज करना है और ऑयल की क्वांटिटी। ये बताइए, जो कोरियन ब्रांड्स हैं, ये जो कोरियन स्किन केयर चीजें आ जाती हैं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है। वो ऐसी शपाके लशाके वाली उनकी जो स्किन रहती है वो कैसे होती है? डाइट अच्छी है ना? डाइट, द थिंग इज दैट दे वेक अप। बड़ी मम्मा डाइट्स भी हैं। हाँ, तो वही तो अच्छी है। नो, लेकिन नूडल्स खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, लेकिन वो ब्रेकफास्ट में पूरे धनिया की गड्डियां खा लेते हैं। एग्जैक्टली। और द थिंग इज दैट वो 4 बजे सुबह उठते हैं जी। उनकी सुबह 4 बजे हो जाती है। क्या होते हो? क्या करते हैं? अच्छा, लेकिन देखिए उसके अलावा आप देखिए कोरियन फेशियल्स हो रहे हैं। यस। और लोग, मैंने देखा लोग कोरिया जा रहे हैं क्योंकि वो स्किन के ऐसे फेशियल्स होते हैं कि आपकी बिल्कुल वो ग्लास स्किन वाला इफेक्ट कहा जाता है। मगर वो कौम ही ऐसी है मदिया, हमारी वो कौम नहीं है। अच्छा, लेकिन नहीं, अब उनकी बहुत सर्जरीज आ रही है। आप उनकी आईज देखें, अब उनकी आईज की शेप ही डिफरेंट हो गई है। प्रॉपर आई, सारी चीजें उनकी चेंज हो गई। वो सर्जिकली प्लास्टिक होती जा रही है। सर्जिकली यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना, वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप स्किन टाइप को चेंज करना, वी आर एशियंस, ठीक है। स्किन टाइप हमारी ग्लास स्किन कभी भी अचीव नहीं हो सकती अदर देन द एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, ठीक है। आप बहुत कोलेजन खाइए, आप कोलेजन की ड्रिप्स लगाइए, आप जो है बहुत अच्छा फेशियल से कभी भी ग्लास स्किन नहीं आएगी, कभी भी नहीं। कोई ऐसा फेशियल नहीं है। आपको टेम्पररी ऐसा जेल लगा दिया जाएगा कि आपको शाइन आ जाएगी सब, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। दूसरा, जो कोरियन ब्रांड्स होती हैं वो हमारी स्किन टाइप के लिए ही नहीं है। जितने बच्चे कोरियन ब्रांड यूज कर रहे हैं, जितनी ख्वातीन यूज कर रही हैं, दे एंड अप विद पिगमेंटेशन या एक्ने, क्योंकि उनको वो गोरा रंग सिंड्रोम हो जाता है ना। एग्जैक्टली, हमें वो अपना रंग वैसे गोरा करना है। अच्छा, हम बना रहे हैं ओपन पोर्स के लिए और वाइट हेड, ब्लैक हेड के लिए। मैंने लिया है जिंजर वाटर और फिर मैंने शामिल करी है 1 चम्मच चीनी और लास्ट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जिंक का सिरप 1 स्पून। जिंक क्या करता है, बेसिकली आपके पोर्स तो टाइट करेगा ही करेगा, स्किन बैरियर सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। स्किन बैरियर सिस्टम क्या है, हमारा पसीना जो एसिडिक होता है उस एसिडिटी को रिमूव करके जिंक अंदर जाएगा फर्स्ट लेयर में और अंदर से रीजनरेशन करेगा हमारी एपिडर्मिस की, यानी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन की। जैसे जैसे स्किन तेजी से बनेगी आपकी डेड लेयर तेजी से रिमूव होना शुरू होगी, इससे आपके पोर्स टाइटन अप रहेंगे, आपका एक्सेसिव सीबम रिलीज नहीं होगा। तो ये वो टोनर है जो आपके स्किन बैरियर सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आपके ओपन पोर्स को भी टाइट कर रहा है। सही, ज़बरदस्त, क्या बात है जी। आज जी डॉक्टर बतूल भी आ जाएं और जाने से पहले मैं ज़रा दोबारा से अच्छा, नुसरत साहब जो हैं वो हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। अच्छा नुसरत साहब, मुझे ये बताएं कि हम वहाँ स्पेसिफिकली, क्योंकि कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, तो उसमें किस तरीके से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इस चीज़ का कैसे ख्याल रखा जा सकता है? बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा जो चेहरा है, सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी यही है। हम किसी को जो याद करते हैं तो उसके चेहरे के जो उसे याद करते हैं, और एक चेहरा ऐसे जो हमारी शनाख्त है। तो ऐसी क्या चीज़ें खाई जाती हैं वहाँ पर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी कि आपका जो चेहरा है वो हशाश बशाश है, जैसे आपकी माशाल्लाह से इतनी प्यारी स्किन है, आप क्या करते हैं मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी बॉडी में ना फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी स्किन को, हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं।
तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, जिसमें अभी हम जो सारा आज हमारा फोकस है वो अदरक पे और लहसुन पे है। और अदरक और लहसुन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें मल्टीपल वाइटामिन हैं और वाइटामिन का भी यही काम होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट। अब जहाँ जहाँ आपकी बॉडी, सबसे पहले तो आपने अपने चेहरे की बात खुद ही बता दी कि स्किन है। अब स्किन सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है डैमेज के लिए, जिसमें अभी डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि हम एक्ने के लिए भी यूज़ करते हैं सारा चीज़ें, लेकिन ये अगर हम जैसे जिंजर टी ले रहे हैं और हम गार्लिक का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स को। अब स्किन हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया है सन से, और फिर सन से हमें वैसे ही प्रोटेक्ट करना है जो डॉक्टर साहब ने मेंशन की कि वी कैन टेक सम काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। तो SPF का जिक्र किया उन्होंने। तो उसके जो अभी, और फिर औरतों में जो मैं ये कहूँगा कि जो और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने कैंसर का जिक्र किया था, इसमें ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन और उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एंड इन्फ्लेमेशन के साथ। और ये जो जिंजर है और अदरक है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करती है। इसी तरह हमारी यंग बच्चियों में जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत सीवियर पेन होती है, उसमें भी जिंजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिंजर को वो चबा भी सकती हैं, वो वैसे भी ले सकती हैं। इसी तरह प्रेग्नेंट वुमेन में हमने जिक्र किया कि उनमें नाज़िया, वॉमिटिंग सर्जरी से पहले पेशेंट को दिया जा सकता है। कैंसर पेशेंट के अंदर जो लोग कीमोथेरेपी के लिए जा रहे होते हैं उनके लिए 3 दिन पहले से आप उनको जिंजर देना शुरू कर दें, 3 दिन बाद तक देते रहें तो उसमें उनको बाकी दवाइयों से उनको नाज़िया, वॉमिटिंग कम होगा जो कैंसर के पेशेंट हैं। इसी तरह जो हमारे मेल पेशेंट्स हैं, कोलन कैंसर आपने सुना होगा कि मैदे का कैंसर, स्टमक का कैंसर, हमारे अगर आप इस बेल्ट में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको कम नज़र आएंगी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें इस तरह नहीं यूज़ होती थी जिस तरह हम लोग पाकिस्तान और इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में ये सारे स्पाइसेस हम यूज़ करते थे। तो इससे हमें बड़ा बेनिफिट मिलता था। तो अब हमें पता चलता है कि वेस्टर्न वालों को भी समझ आ रही है कि वाई जो ये वाली रीजन हमारी सब कॉन्टिनेंट की, हम लोगों में क्या चीज़ ऐसी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे आयुर्वेदा में, जैसे जिंजर और गार्लिक, तो वो भी अब उन्होंने भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब उसको बड़े फैंसी वे में, जैसे हम देखते हैं कि जी हम तो यहाँ पे जो हल्दी है वो हमारे खानों में डलती है, उन्होंने उसकी लाटे बनाना शुरू कर दी है। उन्होंने बड़े आराम से, अब जैसे मैं जी बिल्कुल एग्जैक्टली गोल्डन मिल्क, ठीक है। और वो सर्दियों में बड़े शौक से पी जाती है, जो उनकी बड़े बड़े जो चेन्स हैं उसकी कॉफ़ी शॉप्स की, वहाँ दिया जाता है। वो थोड़ा सा उसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी एग्जैक्टली गार्लिक का भी यही सीन है, सॉरी जिंजर का भी यही सीन है कि वो जिंजर लाटे भी जो है वो हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी अपनी डाइट में इसको उन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया है। अब देखें, गार्लिक और जो जिंजर है ये दोनों एक ही फैमिली की हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन जो आई एम टॉकिंग अबाउट जिंजर और आपकी जो हल्दी है, टर्मरिक, ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इसके मैं अपने पेशेंट्स में, मैं जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उसमें जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। और बल्कि मैं तो कैप्सूल फॉर्म में देता हूँ टर्मरिक, बिकॉज उसमें ये होता है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है करक्यूमिन की, साथ उसमें ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट होता है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये वो चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें जो लोग आप ले सकते हैं। बाज़ लोगों को कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो आपकी किडनी पे असर करती हैं, कि किसी के किडनी ख़राब हुए हुए हैं, किसी के जो है कोई और ऑर्गन का इफेक्ट है। आप अपनी स्किन की बात गोल कर गए। अच्छा, मेरी स्किन की इंतजार कर रहे थे कि हम तो चले। मेरी स्किन का जो है वो ये है कि आई डू टेक, जो मैंने जिंजर टी आपको बताई, आई टेक इट वेरी रेगुलरली, आई टेक ग्रीन टी वेरी फ्रिक्वेंटली, आई ईट माई फ्रूट्स, आई ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, आई मेक लाइक माई ओन सैलड्स, और मैं इसका इस्तेमाल बहुत करता हूँ। और दूसरा ये कि आई यूज़ जो ये SPF क्रीम 50 और 70 वाली, आई यूज़ स्किन प्रोटेक्टेंट एज वेल। तो मैं उसका भी बड़ा ख्याल रखता हूँ कि सन में आप जब जाएं अपने आप को सन से बचाएं, एक्सपोज करें एंड बी हैप्पी। सबसे इम्पोर्टेंट, खुश रहें, बी हैप्पी। और नमाज़ पढ़ें, जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में लोग हैं, नमाज़ पढ़ा करें, उससे आपकी माइंडफुलनेस होती है, सुकून मिलता है। ये सब चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सर्कुलेशन इंक्रीज करती है। जब आप पीस देती हैं, that comes on your face, जब आप खुश होते हैं, हंसते हैं, खुश रहें, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है आपके स्किन की। हाँ, वो कहते हैं जब जो आपको शर्म ग्लो भी तब ज़्यादा करे, तब किसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। नसूर साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद थे। हमारे साथ जनाब यहाँ पे जो थी, हमारे साथ डॉक्टर आयशा भी थी, हमारे साथ डॉक्टर बतूल थी, और हमारे साथ उम्मे राहिल भी है, डॉक्टर उम्मे राहिल भी यहाँ पे मौजूद थी। और आज हमने, भाई हमें तो खाने के वाले से पता ना, लेकिन आज हमने बाकी उसके क्या कुछ फ़वाइद हैं
आज उनसे बात की है एंटी कैंसरस है। और भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग अपनी कीमो पे जाते हैं उससे पहले जब आपको नौसिया होता है उस 3 दिन पहले इसको दिया जाता है और ये भी पता ही नहीं है। देखिए अदरक जो है वो अगर आप अदरक और लहसुन सैड है ना, हम हर चीज़ को खाने से जोड़ देते हैं, बाकी उसकी ताकत पे काम ही नहीं करते। आपके ज़बान से लेकर आंत के आखिरी हिस्से तक को कैंसर से बचाता है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। हम हर चीज़ को वैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बस खाने में डाल दिया लेकिन बहुत चस्का चाहिए। अभी ज़बान के चस्के के अलावा भी ज़िंदगी में और बहुत सारे गम हैं।